ओके, मैं एक वाइट स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ जी बेटा। दिसंबर को जो लिंक आ रहा है फैब्रिक वाला, उसको सॉरी, दोबारा बोलना बेटा। प्रैक्टिस जरूर करना, अब क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट टू अस एट द मोमेंट, तो उस पर हम आते हैं। शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन। ओके, तो बेटा सबसे पहले तो जो पुराने क्वेश्चंस हो चुके हैं, स्क्यू सिमेट्रिक तक हमने किया था। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कंजुगेट कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ मैंने आपको शुरू में, अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज़ करवाई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था इसके बारे में। रिमेंबर बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर ना इस फॉर्म के होते हैं, ए प्लस बी ए होता। इसमें आपके ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट, और बी को बोलते हैं और भी इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसको कोई अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना है। आई, इसको बोलते हैं अयोटा। अयोटा के साथ जो लगा होता है ना, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ अयोटा नहीं लगा होता उसको बोलते हैं रियल पार्ट। और टोटल इन दोनों को क्या कहते हैं, पूरे को कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को इतना? सर रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर दो। बेटा a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आपका क्या, कौन सा नंबर होता है? ये नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं, बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ए वाले पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, और आई का मतलब होता है अयोटा। अयोटा के साथ जो नंबर लगा होता है वो होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, और जो दूसरा आपका पार्ट होता है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, जिसके साथ अयोटा नहीं लगा होता है। इज दैट ओके बेटा? मतलब अगर आपका नंबर है 11 प्लस 4 अयोटा, तो रियल पार्ट है 11 और 4 क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट है। इज दैट ओके बेटा? यस सर। हाँ, और नेक्स्ट एक चीज बताता हूँ मैं आपको। और अगर वो 11 प्लस -4 अयोटा, तो आपका रियल पार्ट जो है वो है 11, रियल पार्ट है 11, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है बेटा -4। ठीक है, साइन साथ में होता है। इज दैट ओके? यस सर। और लेट्स यस सपोज सर। आपकी एक मैट्रिक्स है ये 4 प्लस अयोटा 0 1 3 माइनस अयोटा, लेट्स से ये मैट्रिक्स है। इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है, और कंजुगेट का सिंबल होता है बेटा ऊपर बार लगी होती है। ठीक है, बार लगी होती है ऊपर। तो कंजुगेट में हमने क्या करना होता है, आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से a प्लस बी अयोटा है ना, तो कंजुगेट जब हम करते हैं ना, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बस इतना सा काम है। तो जैसे ये 4 प्लस अयोटा है, 4 माइनस अयोटा कर देना है। जीरो, जीरो के साथ तो है ही नहीं कुछ, जो नंबर जीरो है मतलब 0 प्लस 0 अयोटा है। तो अगर इसको आप 0 माइनस 0 अयोटा भी कर दो तब भी 0 ही आएगा। 0 प्लस 0 अयोटा कर दो चाहे 0 माइनस 0 अयोटा कर दो, आंसर 0 ही आएगा। 1 का भी 1 ही रह जाएगा। 3 माइनस अयोटा का हो जाएगा 3 प्लस अयोटा। 3 माइनस माइनस अयोटा हो जाएगा 3 प्लस अयोटा आ जाएगा। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? यस सर। और यहाँ पर लेट से सिर्फ अयोटा दिया होता है, लेट से माइनस, यहाँ पर 2 अयोटा दिया होता है, तो अब आंसर में क्या आता है, -2 अयोटा। 2 अयोटा का मतलब है 0 प्लस 2 अयोटा, है ना? रियल पार्ट है नहीं तो हम 0 मान लेते हैं उसको, और ये 0 माइनस 2 अयोटा हो जाता है, तो -2 अयोटा आपका आंसर आ जाता है। ये है बेटा आपका कंजुगेट। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर,
बोलो बेटा। जो आपने ऊपर 3 माइनस एओटा किया वो क्या क्या फिर से बेटा बताना। बेटा ये देखो 3 आपका यस सर 3 ये लो। माइनस आयोटा है ना, 3 माइनस आयोटा, तो बीच वाला साइन आपने चेंज करना होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस था प्लस कर दिया, ऐसे याद रख लो। ठीक है, ओके सर। बिल्कुल वही काम किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे लगा 0 ये था। कैलकुलेशन की है कुछ तो मैंने नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन कोई नहीं कि बीच का साइन ही बेटा चेंज किया है। 4 प्लस आयोटा 4 माइनस ओके आयोटा, सर लगे पता। 0 प्लस 0 आयोटा था, 0 माइनस 0 आयोटा 0 ही रह जाएगा। 2 आयोटा था, मतलब 0 प्लस 2 आयोटा, 0 माइनस 2 आयोटा, मैंने मतलब कि माइनस 2 आयोटा आ गया। 3 माइनस आयोटा था, 3 प्लस आयोटा हो गया। इज इट ओके बेटा? यस सर। इसके बाद आपका टॉपिक आता है बेटा, यस सर। इसका नाम होता है ट्रंजुगेट। और आप इसका नाम सुन ही रहे हो जैसे, तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट। इसका मतलब ये होता है कंजुगेट का ना, ट्रांसपोज कंजुगेट निकाल लो मैट्रिक्स का। ठीक है, इसका सिंबल होता है बेटा ए थीटा। पहले आपने क्या करना है, कंजुगेट निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है, तो क्या आ जाएगा, ट्रंजुगेट आ जाएगा। इज दैट ओके बेटा? यस यस सर। करें बेटा आगे। यस सर। यस सर। ट्रंजुगेट का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ट्रंजुगेट कैसे करते हैं, पहले कंजुगेट कर देना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है, ट्रंजुगेट आ जाएगा। इज दैट ओके? मूव करें बेटा आगे। हेलो, यस सर। ओके बेटा। अब आपकी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रंजुगेट करें और ट्रंजुगेट करने के बाद मैट्रिक्स खुद आ जाए, मतलब उसका रिजल्ट ट्रंजुगेट करने के बाद भी सेम मैट्रिक्स ही बन जाए, तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं बेटा हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी ना, ट्रांसपोज करने के बाद वैसे ही बन जाए, तो उसको बोलते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज करने के बाद भी ये बन जाए, उसको हम सिमेट्रिक बोलते थे ना। वैसे ही बेटा अगर ट्रंजुगेट करने के बाद सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर ट्रंजुगेट करने के बाद माइनस ए आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इज दैट ओके बेटा? हाँ जी सर। ये क्वेश्चन जरूर, जैसे इसका होता था ना, ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे उसको, वैसे ही है बेटा। समझ में आया? यस सर। फास्ट तो नहीं हो गया ना बेटा? इसके क्वेश्चन कराने के ना उतने बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक तो बेसिकली हमें सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ट्रंजुगेट करना तो आ गया ना। लेट से ये मैट्रिक्स दी हुई है ए 6, यहाँ दिया है -3 आयोटा, यहाँ दिया हुआ है लेट से 5 प्लस आयोटा, यहाँ पर दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसका ट्रंजुगेट सपोज फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो ट्रंजुगेट कैसे निकलेगा, पहले हमने इसका कंजुगेट निकाल देना है। कंजुगेट क्या निकलेगा, 6 का 6 ही रह जाएगा, -3 आयोटा को हो जाएगा 3 आयोटा, 5 प्लस आयोटा को हो जाएगा 5 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रंजुगेट आ जाएगा 6 3 आयोटा 5 माइनस आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे ही करना है। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो बेटा, फील फ्री टू आस्क। नो सर। ओके, एक बेटा लास्ट लेक्चर में अगर याद हो तो एक क्वेश्चन किया था हमने
represent matrix A as sum of symmetric and skew symmetric matrix. किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने एक मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड आउट की थी और एक फाइंड आउट की थी A माइनस A ट्रांसपोज. इन दोनों को हाफ से आपने Yes, sir. मल्टीप्लाई किया था, हाँ, रिमेम्बर? वही लगाया था. और ऐसे आपको Yes, दो sir. मैट्रिक्स आ गई, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक. Yes, sir. वैसे ही बेटा इसको भी आप हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी आप कर सकते हो. आपने क्या करना है, एक ये फाइंड आउट करना है, A प्लस A थीटा, A माइनस A थीटा, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दो. ये आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी, ये आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी. सेम क्वेश्चन है बेटा, बस ट्रांसपोज की जगह पे ट्रांजुगेट आ गया, नथिंग एल्स. ये आपका हो गया सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन. Q Hermitian. ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना एक बार. आगे करें बेटा, आगे करें. Yes, sir. बेटा आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अब ये टॉपिक है आपका, इट्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट, जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने बोला है ना आपको लिखनी है अपने असाइनमेंट में, वही वाला डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, ए के मतलब दो बार्स के अंदर ए, या ऐसे लिखा जाता है डिटर्मिनेंट ब्रैकेट में ए. नॉर्मली ये वाली नोटेशन फॉलो होती है, ठीक है. अब निकाला कैसे जाता है वो बताऊं? Yes, sir. हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा. किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा डिटर्मिनेंट हमेशा, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो बेटा अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो 2x2 मैट्रिक्स के या 3x3 मैट्रिक्स के आएंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए. आवाज आ रही है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कहीं से कटा तो नहीं? Yes, sir. ओके बेटा, तो लेट से मैंने एक मैट्रिक्स दी, पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बताता हूं. लेट से ये 4 8 -2 6 ये है, और 2x2 मैट्रिक्स दी हुई है आपको, और बोला गया इसका डिटर्मिनेंट निकालो. तो बेटा डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है 2x2 मैट्रिक्स का. सर आवाज नहीं क्लियर आ रही आपकी. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है. एक सेकंड वेट करना बेटा, एक सेकंड. Is it okay now? Yes, sir. ओके. सो बेटा 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपने निकालना है ना तो ऐसे निकलता है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों को माइनस कर देना है. तो 4 × 6 क्या होता है? 4 × 6 24. 24 -2 मल्टीप्लाई बाय 8 -16. -16 माइनस Plus. प्लस, ये आपका 40. डिटर्मिनेंट आ गया 40. सिंपल? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. 2x2 का बहुत सिंपल है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने, इसको इसके साथ माइनस इसको इसके साथ. साइन का बड़ा ध्यान रखना बेटा, ठीक है, बीच में माइनस ही आएगा और ये माइनस अलग से आएगा.
-2 into 8 -16, ये माइनस अलग है। इज दैट ओके बेटा? यस सर सर एक 3x3 मैट्रिक्स का भी करवा दो। हाँ जी बेटा, उसका तो करवाऊंगा ही। अभी 2x2 क्लियर है? 2x यस सर। इम्पोर्टेंट है Yes, sir. बेटा, इम्पोर्टेंट है। आगे जितने भी क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का बेस ही है उसमें, तो अच्छे से कर लेना बेटा। चलो आगे 3x3 देखते हैं अब। ठीक है, 3x3 तो एक एग्जाम्पल लेके ही करते हैं। नंबर बोलते हैं हम, लेट से 6 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, एक माइनस ले लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर 5, 3 -1, एक 0 भी ले लेते हैं, 1, 7। लेट से ये मैट्रिक्स है ए, और आप कहते हैं कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो इसको करने का बेटा तरीका क्या है? वैसे तो जिस मर्जी रो को या कॉलम को आप बेस मान सकते हो, बट रेकमेंडेड होता है कि आप पहली रो को बेस मानो। ठीक है, पहली रो के बेस पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो पहले आपने क्या करना है, पहली रो के बेस पे आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे पहला एलिमेंट ये लेना है आपने, 6। बड़े ध्यान से देखना बेटा, 6 ये लिया मैंने। जिस एलिमेंट को आप ले रहे हो ना बेटा, उसकी रो को एलिमिनेट कर दो। ये रो नहीं है, ये कॉलम भी नहीं है, मान लेना। ठीक है, कट नहीं करना है, मान लो ये रो भी नहीं है, ये कॉलम भी नहीं है। बची मैट्रिक्स क्या है बेटा? बची हुई मैट्रिक्स 3 -1 -1 3 -1 1 3 7 -1 1 और 7। 1 7। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। पहला एलिमेंट लिया, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप हटा दो, और बाकी बची हुई मैट्रिक्स को यहां लिख दो, 2 बड़े डंडों में। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। उसके बाद अगला एलिमेंट लो, 2। Yes. 5 ठीक है, minus इसकी रो भी 5 -1 एलिमिनेट है। 7। बिल्कुल, 0 7. 5 -1 0 और 7। 0 7। फिर ये लो, 0 7। -4 5 3 0 1 5 3 0 1 0 1। 0 1. फाइनल स्टेप, अब फाइनल स्टेप भी देख लो ये बेटा। ये जो पहला एलिमेंट होगा ये प्लस होगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं होती प्लस को, तो आपको पता ही है। ये प्लस होगा, ये वाला एलिमेंट ये माइनस होगा, और जो तीसरा एलिमेंट होगा, तीसरा वाला होगा, वो प्लस होगा। तो ऑब्वियसली आपको ये ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है बेटा, प्लस यस सर। माइनस प्लस। इज इट ओके? अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको वही क्रॉस प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। 6 3 into 7 21 21 माइनस 1 into -1 -1 -1 1 -2 5 into 7 35 35 35 0 0 into -1 -0 0 0 0 minus 0 -0। ठीक है, प्लस ऑब्वियसली यहाँ पर भी प्लस ही लिखो आप। -4 सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस है ना, माइनस है। प्लस माइनस प्लस माइनस -4 minus minus 5 into 1 minus 5 minus 0 5 minus 5 minus 0 21 minus minus plus 1 22 है ना, 22 मल्टीप्लाई बाय 35 minus 0 35 मल्टीप्लाई करो 132 132 -70 -20 -20
बिल्कुल सही, और 42 आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 42 आपका आंसर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई डाउट? कोई? हाँ बेटा बोलो, नो सर। किसी का कोई भी डाउट बेटा पूछ लो। सर स्टार्टिंग से हमने कैसे बनाया वो वाला एक और बता दो। मैं पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा। ये मैट्रिक्स दी थी आपको 3x3 की, 2x2 का तो आई गेस सबको पता हो लग गया होगा। 3x3 की ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। आपने जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है बेटा, पहली रो के बेस पे फाइंड आउट करना। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। पहला एलिमेंट लेना है आपने 6। जब पहला एलिमेंट ले रहे हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा दो, बाकी बची हुई मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दो। 3 - 1 1 7। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लो 2, इसकी भी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा दो, बची हुई मैट्रिक्स 5 0 -1 7 लिख दो। फिर तीसरा एलिमेंट -4, कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम दोनों हटा दो, बचा क्या 5 × 1 0 × 5 3 0 1। इज दैट ओके बेटा? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस, हाँ जी सर। उसके बाद बेटा जो पहला एलिमेंट है वो प्लस में होगा, दूसरा एलिमेंट माइनस में होगा, तीसरा एलिमेंट फिर प्लस में होगा। तो यहाँ किसके साथ प्लस लगेगा, इसके बीच में माइनस लगेगा और ये भी प्लस होगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पर साइन क्या है, ये वाला प्लस करना है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है। इसका रीजन क्या होता है, वो जब माइनर और कोफैक्टर करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है और ये प्लस करना है। ठीक है, उसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट जैसे 2x2 मैट्रिक्स का निकालते थे ना, वैसे ही निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है। सो इज दैट ओके बेटा? यस किसी का कोई डाउट, Yes, कोई sir. क्वेश्चन, यू कैन आस्क बेटा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ही आगे, कुछ नहीं है। और प्लस माइनस का अच्छे से ख्याल रख ले, नथिंग एल्स। इज इट ओके बेटा? बेटा कॉमर्स वाले जितने भी एंटर कर रहे हैं ना, अगर कोई एंटर किया है तो बेटा 2-5 मिनट वेट कर लेना बस, फिर आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, मैथ वालों आप बोलो बेटा, BCA BSc IT Yes, sir. It's clear. Yes, sir. सब क्लियर है? तो Yes, अब sir. मेन क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन देख लेने हैं अब। ठीक है, डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेने हैं, और प्रॉपर्टीज वाले के लिए आपने असाइनमेंट तैयार रखनी है, मंडे तक मेरे को चाहिए वो। ठीक है, बुक में देख लेना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जितने भी प्रॉपर्टी हैं सभी विद एग्जांपल कॉपी पे आप लिख देना फटाफट। और पढ़ना भी बेटा, लिखवाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप उसको पढ़ो भी एक बार। ठीक है, ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएंगी, 1 या 2 प्रॉपर्टीज आपको शायद समझ में ना आए, बट आई होप कि सभी समझ में आ जाएंगी, लेकिन 1 या 2 प्रॉपर्टी हो सकती है ट्रिकी हो, तो वो मैं आपको जरूर एक बार करवाऊंगा। फिलहाल डिटर्मिनेंट बेटा अच्छे से करना है सभी ने। इज दैट ओके? Yes, sir. एक बेटा मैं मेथड और आपको करवाना चाहता हूं, अगर आपका माइंड सेट है इस टाइम पे पढ़ने के लिए, मतलब अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, पिछला ज्यादा तो नहीं हो गया है? No, क्योंकि sir. It's fine. नो सर। करवा दूं क्रैमर्स रूल? यस सर करवा दो। Yes, sir. से करवा दो. तो क्रैमर्स रूल आप सुनो बेटा। सपोज आपको ना एक इक्वेशन दी हुई है ऐसे करके, 11x + 4y + 3z = 20, 3x
प्लस 2z इक्वल्स टू 5, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ऐसे दी हुई है आपको। और पूछा गया है सॉल्व करो इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को फॉर द वैल्यू ऑफ x, y और z। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? इक्वेशंस दी हुई हैं यस सर। और कहा गया है मैट्रिक्स की हेल्प से इसको सॉल्व करो। ठीक है, यस सर। ओके। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है, आप बड़े ध्यान से आप सुनना है इसको। कॉमर्स स्टूडेंट्स बेटा बस 2 मिनट वेट कर लेना, ठीक है? और अटेंडेंस मार्क ना करना अभी। ओके। तो बेटा आपकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड पर दी हुई है ना चीजें, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको आपने जो कोफिशिएंट्स हैं विद साइन वो मैट्रिक्स में लिखने हैं। जैसे पहली इक्वेशन का क्या है, 11 4 3, इसका देखो 3 0 इसमें y नहीं है, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना है। इसमें मैंने वैसे तो सेपरेट करके लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें आप देखो y नहीं है, और आपको जब क्वेश्चन में आएगा ना तो बड़े पास पास लिखा होगा उन्होंने, ऐसे 3x 2z ऐसे लिखा होगा। यस सर। तो कंफ्यूज ना होना, y नहीं है ना तो y दूसरे नंबर पे y का कोफिशिएंट ही आना है, और y अगर नहीं है तो वो 0 आएगा। यस 2 5, और ये देखो ये साइन के साथ आएगा -2, और या z नहीं है तो 0। इस मैट्रिक्स को मानना है मैट्रिक्स ए। ठीक है बेटा? यस सर। और एक मैट्रिक्स होगी आपकी बी, वो है ये 25 7, उसमें राइट हैंड साइड लिखनी है आपने। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है बेटा? यस। मैट्रिक्स ए का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, ये होगा आपका डेल्टा। समझ में आया बेटा? इसको बोलेंगे डेल्टा। डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स ए का। उसके बाद बेटा एक मैट्रिक्स आपने बनानी है डेल्टा A1 मैट्रिक्स बनानी है। A1 मैट्रिक्स अब कैसे बनेगी वो बताता हूँ। पहला कॉलम हटा देना है आपने, पहले कॉलम की जगह B डाल देना है, मतलब 25 7, बाकी दो कॉलम ऐसे ही। ओके। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको बोल दो जैसे डेल्टा 1 बोल दो। ऐसे ही बेटा A2 मैट्रिक्स जिसमें दूसरा कॉलम नहीं होगा, पहला और तीसरा कॉलम सेम, दूसरे कॉलम की जगह पे ये वाली में कॉलम आ जाएगा 25 सर। ठीक है, मतलब 25 7 सेम रहेगा, सॉरी 25 7 कह रहा हूँ, 11 3 11 3 5 सेम रहेगा, और यहाँ पर 25 और 7 आ जाएगा, और 3 2 0 भी सेम रहेगा। ऐसे ही A3 निकाल देना है आपने। ऐसे ही A3 मैट्रिक्स जिसमें पहले दो कॉलम सेम रहेंगे, तीसरा कॉलम ये वाला आएगा। तीनों फिर 4 डिटर्मिनेंट निकल गए ना। एक तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, 4 डिटर्मिनेंट आ गए ना बेटा। यस सर। आपका जो x होगा वो होगा डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा, y जो होगा वो होगा डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा, z जो होगा वो होगा डेल्टा 3 डिवाइड बाय डेल्टा। ठीक है, लेट्स से आपका डेल्टा 1 आया 40, डेल्टा आया 20, तो x हो गया 2। आपका डेल्टा 2 आया 60, डेल्टा आया 20, तो y आपका 3 हो गया। ये आपका लेट्स से आया -20 और डेल्टा आया 20, तो ये हो गया -1। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकली ऐसे मैंने एक्सप्लेन करने को बताया। क्लियर है? सर एक बार पिछली स्लाइड ओपन करना। यस सर। बस मेरे को एक चीज और बोलने दो बेटा। पहले आपने आगे पता, अगर आपका डेल्टा जो है वो 0 आ गया, डेल्टा आपका 0 आ गया, तो ये मेथड नहीं लग सकता।
ओके फिर आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नहीं निकालना है, ये मेथड लग ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, कोई डाउट है पूछो, कोई भी डाउट है पूछो बेटा। नो सर। नो सर। एक बार बस मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास बीकॉम आपके साथ शुरू करते हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं मैट्रिक्स दी होगी, इक्वेशंस दी होंगी, इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस दी होंगी, इससे अपने मैट्रिक्स ए निकालनी है। जो एक्स के कोफिशिएंट हैं वो पहले कॉलम में आ जाएंगे हर एक इक्वेशन के, जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं वो दूसरे कॉलम में आ जाएंगे विद साइन, और जो जेड के कोफिशिएंट होंगे वो तीसरे कॉलम में आ जाएंगे। एक और मैट्रिक्स आपकी बनेगी जिसमें राइट हैंड साइड आ जाएगी। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर वो 0 आया तो ये मेथड नहीं लगेगा, अगर वो नॉन 0 आया तो ये मेथड लग जाएगा। फिर आपने A1 मैट्रिक्स बनानी है। A1 मैट्रिक्स में पहला कॉलम नहीं होगा, दूसरा और तीसरा कॉलम होगा, और जो राइट हैंड साइड वाले जो कॉलम लगाए हैं ना वो पहले कॉलम की जगह आ जाएंगे। A1 A2 कैसे आएगा, पहला कॉलम सेम, दूसरा कॉलम ये B वाला आएगा और तीसरा कॉलम भी सेम। A3 पहले दो कॉलम सेम, तीसरे कॉलम में ये वाली साइड आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपका डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 चार डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। जो पहला वेरिएबल होगा वो डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा, दूसरा वेरिएबल होगा वो डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा, तीसरा वेरिएबल डेल्टा 3 डिवाइड बाय डेल्टा। इसको बेटा प्रैक्टिस करना, आपके पास एक छुट्टी है कल के दिन, तो इसको प्रैक्टिस करना। इज दैट ओके? ओके सर। ओके, यस सर। आई एम नाउ एंडिंग द Okay, मीटिंग। sir. बेटा बीकॉम Yes. वालों दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो। ओके सर।